लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ तहज्जी को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। जैसे रा, अलिफ, ता। रात, ये तीन हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बना है रात। मीम, सीन, जीम, दाल, चार हरूफ मिलकर मस्जिद बनाते हैं। ये हरूफ का मिलना लफ्ज़ कहलाता है। जब बहुत सारे अल्फाज किसी ख़ास तरतीब से मिल जाते हैं तो जुमला बनाते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिसका मफ़हूम वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए जुमला कहते हैं। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, ये एक जुमला है जिसमें अल्फाज की एक ख़ास तरतीब मौजूद है। मुरक्कब और हम रुतबा जुमले क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी एक मफ़हूम या ख्याल को अदा करें तो मुरक्कब जुमला कहलाएगा। अगर ये जुमला नहवी एतबार से जुदागाना और बराबर की हैसियत रखते हों तो ऐसे जुमलों को हम रुतबा जुमला कहेंगे। हम रुतबा जुमले हरूफ अतफ के ज़रिए बाहम मिले होते हैं। मसलन मुझे इसकी बात का यकीन है क्योंकि वो सच्चा है। मुझे इसकी बात का यकीन है, ये पहला जुमला, वो सच्चा है दूसरा जुमला है। दो जुमलों को क्योंकि के ज़रिए जोड़ा गया है। ये दोनों जुमले हम रुतबा जुमले हैं और मिलकर ये दोनों एक जुमला यानी मुरक्कब जुमला बना रहे हैं और इस तरह से दो जुमले मिलकर एक मुरक्कब जुमला यानी हम रुतबा जुमला बनाते हैं। इनकी चार अक़साम है: वसली जुमले, तरदीदी जुमले, इस्तदराकी जुमले, सबबी जुमले। वसली जुमले, ऐसा जुमला जिसमें दो जुमले किसी हरफ अतफ के ज़रिए जुड़े हुए हों वसली जुमले कहलाते हैं। इनमें और वाव वगैरह होता है। मैं आया और वो चला गया। इसमें मैं आया एक अलग जुमला है, वो चला गया दूसरा जुमला है। और जो है इन दोनों को मिला रहा है ये हरफ अतफ है। मैं आया ये जुमला मातूफ अलैह है और वो चला गया जो है ये मातूफ है और जो दरमियान में लगा है जो दोनों को मिला रहा है ये हरफ अतफ कहलाएगा। सूरज सुबह को निकलता और शाम को गुरूब हो जाता है। इसकी दूसरी मिसाल है। सूरज सुबह को निकलता ये पहला जुमला, शाम को गुरूब हो जाता है ये दूसरा जुमला। दोनों जुमलों को और के ज़रिए मिलाया गया है और हरफ अतफ है। जो पहला जुमला है ये हमारा मातूफ अलैह, सूरज सुबह को निकलता और शाम को गुरूब हो जाता ये दूसरा जुमला है, ये मातूफ कहलाएगा। अगला हमारे जुमला है तरदीदी जुमले। ऐसे जुमले जिसमें एक जुमले का मफ़हूम दूसरे जुमले की तरदीद करे या इसके बरक्स होता है। जैसे इसे घर भेज दो या बाहर निकाल दो। अब घर भेज दो ये एक अलग बात है, बाहर निकाल दो ये उसके बरअक्स बात है। घर भेज दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकालना उसके बरअक्स बात है। तो इसमें जो दूसरा जुमला है वो पहले जुमले के बरअक्स है। इसी तरह हाकिम हमदर्द होना चाहिए वरना राया तबाह हो जाएगी। अब यहाँ पर भी शर्त ये है कि हाकिम को हमदर्द होना चाहिए वरना इसके बरअक्स क्या होगा कि राया तबाह हो जाएगी। तो ये तरदीदी जुमले हैं। इस्तदराकी जुमले, वो जुमले जो पहले कही गई बात में तज़ाद, नफ़ी या इसमें तौसीह पैदा करते हैं, इस्तदराकी जुमले कहलाते हैं। इनको गो, अगरचा, लेकिन, मगर, बल्कि, पर, सो वगैरह से मिलाया गया होता है। वो वादे तो बहुत करता है लेकिन याद नहीं रखता। ये इसकी मिसाल है। वो वादे तो बहुत करता है लेकिन याद नहीं रखता। अब यहाँ पर लेकिन के ज़रिए दो जुमलों को मिलाया गया है। पहला जुमला वो वादे तो बहुत करता है लेकिन के ज़रिए मिलाया गया है, याद नहीं रखता। ये यहाँ पर पहले जुमले की जो है उसमें तज़ाद दिखाया जा रहा है।
وعدے تو کرتا ہے لیکن ان کو نبھاتا نہیں ہے، ان کو پورا نہیں کرتا، تو یہاں بات میں تضاد ہے دوسرے جملے میں۔ ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ دو جملوں کو سو کے ذریعے ملایا گیا ہے، استدراکی جملہ ہے۔ ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں تو سو وہ بھی نہ ہوا، تو نفی ہوئی کہ جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں، تو لہٰذا یہاں پر دو جملوں میں نفی موجود ہے، تو سو کے ذریعے ان کو ملایا گیا ہے، تو یہ استدراکی جملہ کہلائے گا۔ سببی جملے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے جملے جس میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، سببی جملے کہلاتے ہیں، یعنی علت کو ظاہر کرے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہاں پر کیونکہ یہ سبب کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ملا رہا ہے۔ ان کے ملانے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ کیونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ استعمال ہوں گے ملانے کے لیے، تو یہاں پر کیونکہ آیا ہے تو پہلا جملہ ہے میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اب ساتھ کیوں دوں گا، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، تو لہٰذا وجہ اس نے بتا دی ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا مصیبت میں، لہٰذا میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ تو یہاں علت یعنی وجہ بیان کر دی گئی کیوں کے لگا کے، تو کیوں کے جو ہے یہ سببی جملے کے دو جملوں کو ملانے کے لیے یعنی سبب کا کام کرے گا۔ وہ بہت شریر اور نااہل ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا۔ اس لیے جو ہے یہ ان دو جملوں کو ملا رہا ہے، اور یہاں پر پہلا جملہ ہے وہ بہت شریر اور نااہل ہے۔ اب یہاں وجہ بیان کر دی گئی ہے، اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا۔ اب منہ کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ اس نے وجہ بتا دی، علت بتا دی ہے کہ وہ بہت شریر اور نااہل ہے، تو اس لیے میں اس کو منہ نہیں لگاتا۔ تو منہ نہ لگانے کی جو وجہ ہے وہ اس کے شریر ہونے اور نااہل ہونے کی وجہ ہے، اس لیے وہ منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ تھے سببی جملے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام جو ہے یہ اقسام آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ اللہ حافظ۔